हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे शुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूं। गणित में इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग 7वें चैप्टर पे हैं, ठीक है। अध्याय 7 है और एक्सरसाइज 7.2 तक हमने क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अब 7.3 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ उससे रिलेटेड तथ्य है जो हमें क्या होगा जानना होगा, तब हम क्या कर पाएंगे, एक्सरसाइज 7.3 को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो उससे पहले ये देखिए, मैं ये दो आकृतियां बना रहा हूं, ठीक है। अब आप बताइए, सॉरी, अब ये बताइए, अगर मैं इन्हें कलर कर देता हूं, छायांकित कर दिया मैंने, तो इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है। हमने इसमें भी आधा भाग छायांकित किया, भर दिया, और इसमें भी आधा भाग भर दिया, लेकिन अंतर क्या है इस फिगर में और इस फिगर में। फिगर तो दोनों लगभग बराबर है। अगर क्या है, इसे उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो दोनों फिगर क्या है, बराबर है। आप कहेंगे सर इसमें भी आधा भरा हुआ है और इसमें भी आधा भरा हुआ है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि इसको मैंने सिर्फ 2 भाग में बांटा और इसको मैंने 4 भाग में बांट के 2 भाग को रंग लिया। क्या किया, अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2/4 होगा ना। ये हमने क्या किया, 4 भाग में बांटा और 2 भाग को क्या कर दिया, रंग दिया। यहाँ पे उसको 2 भाग में बांटा और 1 भाग को क्या कर दिया, हमने रंग दिया। लेकिन क्या ये दोनों फिगर अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं, इसका भी आधा भाग आपने क्या किया, छायांकित किया है, और इसका भी आधा भाग आपने भर दिया है, छायांकित कर दिया है। तो फिगर की तरह से अगर देखेंगे तो ये दोनों क्या है, लगभग समान है, या एक समान है दोनों फिगर। लेकिन हमने क्या किया, जब हमने उसका मान लिखा भिन्न के रूप में, तो उनका संख्यात्मक मान, मतलब इसमें 2/4 आया अंक में और इसमें 1/2 आया, ठीक है। लेकिन अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दोनों फिगर एक दूसरे के समान है तो इनका भिन्नात्मक मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे कहेंगे हम तुल्य भिन्न। क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न। क्यों, क्योंकि ये इसके क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, अगर हम इसको लिखते हैं 2 गुणे 1 और नीचे क्या होगा 2 गुणे 2, हमने इसके गुणनखंड कर दिया और इसका गुणनखंड कर दिया, तो अब क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2। तो ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या करते हैं हम, तुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न, जिनका क्या होगा, आकृति अगर हम कभी भी बनाएंगे तो वो क्या होगा, बराबर आएगा। चलिए एक बात बताइए, अब मैं क्या करता हूं, इसे यहां से रिमूव करता हूं, इसको और डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, और डिवाइड कर देते हैं। अब बताइए, ये हमारा 1/2 पड़ा हुआ है, और अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने क्या किया, 8 भाग में बांट लिया, और कितने भाग को रंग दिया, 4 भाग को। अब बताइए क्या कोई परिवर्तन है, इसमें भी तो हमने आधा रंग दिया है ना, और इसमें भी आधा ही रंगा है, तो ये दोनों फिगर क्या है, अभी भी बराबर है। तो इनके जो भिन्नात्मक मान होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए फिर इसे कैसे कहेंगे, 4 का 4 गुणे 1 कर सकते हैं, और नीचे 4 गुणे 2 कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका मान क्या बचेगा, 1/2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसके क्या करें, कोई भी गुणज लेते चले जाएं ऊपर और नीचे, एक लेकिन बराबर संख्या, ऐसा नहीं कि ऊपर हमने 5 से किया नीचे 3 से करते हैं। देखिए ऊपर क्या है, 1 से 4 और ऊपर नीचे दोनों से हमने क्या किया, बराबर संख्या से गुणा किया। तो मतलब एक नया हमें परिणाम मिला कि अगर हम किसी भी भिन्न में किसी एक नियत संख्या, मतलब कोई भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें तो हमारे भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो नया भिन्न बनेगा वो पुराने भिन्न के क्या होगा, तुल्य होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि तुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनका संख्यात्मक मान क्या होता है, हमेशा बराबर होगा। क्लियर है, मतलब जिनका मान जो है, परिमाण या परिणाम कहिए, वो क्या होगा, हमेशा
बराबर होगा। संख्या चाहे किसी भी संख्या से उनमें क्या किया जाए, गुणा या भाग कर दिया गया हो। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं कि अगर हमें भिन्न को, जैसे दो भिन्न लिखा हुआ, अभी मैंने बताया कि 1/2 है और 4/8 है, तो ये दोनों भिन्न तो है बराबर, लेकिन ये क्या है, ये इसके गुणज के रूप में है। क्या है, गुणज के रूप में है। तो अगर इसको हम सबसे छोटा बनाएं, मतलब कि ऊपर और नीचे उसके सभी गुणनखंड को लिखें और ऐसा भिन्न बनाएं जिसका मात्र और केवल एक गुणनखंड हो, तो उस भिन्न को हम क्या कहेंगे, भिन्न का सबसे सरलतम रूप है। जैसे अब 4/8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ऊपर 4 हो गया, 2 × 2 4, 2 नहीं 8। अब देखिए ऊपर गुणा 1 से कर सकते हैं, तो अब क्या बनेगा, ये हमारा दोनों और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1/2। अब ये क्या हो गया, हमारा सबसे सरलतम रूप है। अब इससे छोटा इसका मान नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम भिन्न को क्या सीखे हैं, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं और सरलतम रूप में हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं एक्सरसाइज 7.3 पे। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 7.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया गया है कि फिगर बनाया गया है, इसको कलर कर दिया गया है, फिर इसको कलर कर दिया गया है, फिर यहां पे इसको कलर कर दिया गया है। ठीक है, एक और है, सॉरी इसको कलर कर दिया गया है। अब आप बताएंगे कि क्या ये चारों एक बराबर हैं, तो क्या आपका उत्तर आएगा कि हाँ सर ये चारों क्या हैं, बराबर है। सब में आधे आधे भाग को क्या कर दिया गया है, रंगा गया है। लेकिन भिन्न के मान क्या होंगे, संख्यात्मक मान अलग अलग आएंगे। कैसे, इसको हमने क्या किया, 1/2 मिलेगा, इसको 4 भाग में किया, 2/4 मिलेगा, इसको हमने 1 2 3 4 और इधर 8, तो क्या हो जाएगा, 4/8 मिलेगा। इसको देखिए 1 2 3 4, 2/4 मिलेगा। तो एक तरह से ये सभी क्या है, संख्यात्मक मान, मतलब कि अलग अलग हैं, लेकिन क्या होगा, इनका मान जो होगा, भिन्नात्मक मान, एक्चुअल में जो मान आएगा वो सभी क्या होंगे, 1/2 के बराबर होंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तुल्य भिन्न होंगे। क्या होंगे, तुल्य भिन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, तुल्य भिन्न को छांटना है। जो आप काम करेंगे उसको होमवर्क के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही तुल्य भिन्न को छांटना है। आप हमें होमवर्क करके एक्सरसाइज को ग्रुप में भेज के दिखाएंगे कि सर ये तुल्य भिन्न हमने क्या किया, फाइंड आउट किया है। आप इसे चेक कर लीजिए, देख लीजिए। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि सही संख्या को भरना है। जैसे पहला दिया है 2/7, ये किसके बराबर है, 8/। अब देखिए यहां पे हमारा क्या है, ब्लैंक बॉक्स बना दिया गया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा आपसे कि संख्या जो है भिन्नात्मक मान बराबर होगा, तो उसके जो ऊपर नीचे एक ही संख्या से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे तब। अब यहाँ पे 2 है 8 है, तो मतलब क्या हुआ, 4 बार में गुणा करें तभी तो 8 मिला। तो नीचे भी क्या करेंगे, हम 4 बार में गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 28। इसका मान क्या हो गया, 8/28। अब देखिए कैसे, ये बराबर है ना, तो 2 4 दूनी 8। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, 2/7
7, वही तो यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अगर नीचे कोई बॉक्स में जितना भी दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में या ऊपर इन 4 संख्याओं में अगर बराबर बीच में है तो इसका मतलब क्या, ऊपर जितने संख्या का गुणा हुआ है उतने ही संख्या का क्या होगा, नीचे भी गुणा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 7.3 का तीसरे का सारा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा मुझे बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि एक भिन्न दिया है आपका 3/5। क्या दिया है? 3/5। अब देखिए, अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया कि बॉक्स में क्या करेगा, खाली करके दिया हुआ है तो उसमें आपको फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ उसी तरह का है, लेकिन लिखने का तरीका क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। जैसे दिया है कि 3/5 के तुल्य भिन्न की रचना करिए या तुल्य भिन्न बताइए जिसका हर क्या है, 20 है। तो हर 20 होने का मतलब हर क्या होगा, नीचे 20 होगा, ये इसके तुल्य है तो बराबर होगा। अब ये बॉक्स निकालना है, 5 गुणे 4, 5 चौक पे 20, तो 3 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 12। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 12/20। तो वह भिन्न जिसका हर क्या है, 20 है और जो 3/5 के तुल्य है उसके अंश का मान कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, ए हो गया। बी आते हैं कि वह भिन्न जो 3/5 के तुल्य है और जिसका अंश क्या है, 9 है। 3/5 अंश क्या है, 9 है। हर हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना है। देखिए 9 में भाग दीजिए 3 से, 3 गुणे 3, 3 3 जा 9, तो 5 3 जा 15। तो ये क्या हो जाएगा, 9/15। वह भिन्न जिसका अंश 9 है और जो 3/5 के तुल्य है उसके हर का मान क्या होगा, 15 होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि एक भिन्न है, क्या है, 36/48। ठीक है, ये इसके तुल्य भिन्न की रचना करनी है जिसका अंश क्या है, 9 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो छोटा हो गया, 9 हो गया, 36 से छोटा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि एक निश्चित संख्या से ऊपर नीचे या तो गुणा करेंगे या क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, यहाँ की संख्या को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने कहा भिन्न का सरलतम रूप भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब 36 है तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 36 को फैक्टराइज कर देंगे, मैंने फैक्टराइजेशन पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, गुणनखंड। अब 48 का क्या होगा, अब देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ऊपर 9 चाहिए, तो 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9, बाकी ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, नीचे क्या बचा, 9/3 दूनी 6 दूनी 12, क्या हुआ, 12। देखिए 9 चौके 36 और 12 चौके 48, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 12 आएगा। जब संख्याएं देखिए बड़ी हो तो आप क्या करिए, उसका गुणनखंड निकाल के छोटा कर लीजिए, छोटी हो तो उसका गुणज निकाल के क्या करिए, बड़ा कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से नीचे भी क्या होगा, गुणा होगा। जिस संख्या से ऊपर भाग देंगे उसी संख्या से ऊपर क्या होगा, हमेशा नीचे और ऊपर दोनों एक ही संख्या से गुणा करना है या भाग देना है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि दो भिन्न दी गई हैं और उससे हमें तुल्यता की जांच करनी है, वो तुल्य है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए आइए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए है 5/9 और 30/34। अब देखिए 5/9 ये इससे छोटा तो नहीं होने वाला है, तो ये तो यही रहेगा। 30/34 को क्या लिख सकते हैं हम, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 ये 6 35 और ये क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 15/17। अब क्या ये इसके बराबर है, कहीं से बराबर दिख रहा है, नहीं है। तो मतलब क्या है, 5/9 30/34 के तुल्य नहीं है। ठीक है, छठवें का दूसरा,
बी। क्या दिया है? 3/10 और 12/50। अब ध्यान दीजिए 3/10, ये क्या इससे छोटा तो नहीं होने वाला है ना नीचे ना ऊपर। अब 12/50 को क्या लिखा, हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। 12/50, 2 3 6 2 12। अब नीचे 2 5 10 5 50, 1 2 1 2, ये क्या है जो कॉमन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 2 6 और ये 25। अब देखिए क्या 6/25 इसके समतुल्य है, तुल्य है? नहीं है, यानी कि ये इसके तुल्य नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 का सी है, आप लोग फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। 7 में क्या दिया है कि दी गई भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। क्या करिए? सरलतम रूप में। तो पहला क्वेश्चन है 48/60 ए, 48/60। इसको क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सरलतम रूप का मतलब कि उसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो अब 48 को क्या करिए आप? फैक्टराइज करिए, गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो मैंने गुणनखंड निकालने के लिए आप लोगों को बताया भी है। तो 48 का गुणनखंड क्या होगा? 2 2 4 और ये 60 का क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब देखिए 1 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब बचा क्या ऊपर? 4/5। इसका सरलतम रूप क्या हो गया? 4/5। क्लियर है? मैंने कहा ऊपर नीचे जो भी संख्याएं गुणे के रूप में होंगी वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, आते हैं 7 का बी। बी क्या दिया है? 150/60। अब सेम कंडीशन क्या करेंगे? देखिए जब इस तरह का भिन्न दिखे कि दोनों में ऊपर नीचे सबसे अंतिम संख्या में क्या है? 0 है, तो 0 क्यों आप वही काट सकते हैं। आप पूछेंगे सर कैसे? तो देखिए 150 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 दाम में 150 और 60 को क्या लिख सकते हैं? 6 दाम में 60। 10 से 10 क्या हो गया हमारा? कैंसिल। अब क्या बचा? 15/6। लेकिन इसमें भी क्या होगा? गुणनखंड के रूप में और इसको करेंगे तो 3 × 5 3 5 15, 3 × 2 3 दूनी 6। ये 3 भी क्या हो गया हमारा? कॉमन हो गया। तो इसका मान क्या आया? 5/2। यही क्या हो गया? इसका सरलतम रूप हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप हमें क्या करिएगा, ग्रुप में पूछ लीजिएगा या पर्सनल मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सीलू के पास 50 और जमाल के पास 80। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपने पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? ठीक है, जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपने पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग किए या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रमेश के पास कितने पेंसिल थे। एक चार्ट बनाएंगे हम, कुल पेंसिल, उपयोग पेंसिल और उसका भिन्नात्मक मान। अब ध्यान दीजिए रमेश के पास कुल कितने पेंसिल थे? रमेश के पास 20 पेंसिल थे, सीलू के पास 50 और जमाल के पास 80। ठीक है, अब उन्होंने उपयोग कितना किया कि 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर लिया, सीलू ने 25 और जमाल ने 40। अब हम क्या करेंगे? इसका भिन्नात्मक मान लिखेंगे कि कितना पेंसिल उन्होंने क्या किया? यूज कर लिया। तो 10 पेंसिल यूज किया, 20 था, तो क्या भिन्नात्मक मान क्या होगा? 10/20। ठीक है, 25/50, 40 यूज कर लिया था, कितना? 80। अब ध्यान दीजिए हमें दूसरा क्या बताना है, ये सभी समतुल्य है कि नहीं, तुल्य है कि नहीं।
तो 10/20 और 25/50 और 40/80। अब इसको जब हम क्या करेंगे, सरलतम रूप में करेंगे तो क्या मिलेगा, मैंने कहा था कि जब ऊपर नीचे दोनों में शून्य हो तो क्या करिए, वहीं उसे कैंसिल कर दीजिए। तो जब हम शून्य को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, मान इसका सरलतम रूप 1/2। 25 ऊपर है, नीचे 50 है, मतलब 2 मरतबा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 25/1 और इसे नीचे 25/2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका इसका भी 25/50। याद देख लीजिए 25/50 को सरलतम रूप में लिखेंगे 5x5 25, 5x2x5, 5 दूनी 10 5 50, 1 5 और ये कितना बचा, ऊपर 1 और नीचे 2, इसका मान क्या आया 1/2, मतलब ये भी 1/2 जो लिखा हुआ था 10/20, और इसका मान क्या आया 1/2, 40/80। 40/80 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 गुणे 10, 40 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 10, 2 से ये हो गया और 10 से 10 कैंसिल, ये भी क्या हुआ 1/2। अब ये तीनों क्या है 1/2 के बराबर है, तो ये तीनों इनका जो तीनों के पेंसिल यूज करने का जो भिन्नात्मक मान है वो क्या है, तुल्य है, एक दूसरे के बराबर है। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्या किया है कि दो कॉलम बनाए हैं, एक कॉलम में भिन्न का जो रूप लिखा हुआ है, दूसरा उसका सरलतम रूप लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। जैसे 250/400। अब इसका क्या करेंगे, हम सरलतम रूप निकालेंगे और दी गई भिन्न के दूसरे साइड में जो भी होगा क्या करेंगे, उसमें मिलान करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। देखते हैं कौन लड़का सबसे पहले 7.3 का 9वां क्वेश्चन सॉल्व करके भेजता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।